हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द सुनील अकेडमी। हम बात करने वाले हैं आज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात कर रहे हैं लर्निंग की टाइप्स के बारे में। और हमने पिछले पार्ट में बात किया था फॉर्मल लर्निंग के बारे में, औपचारिक शिक्षण के बारे में, औपचारिक अधिगम के बारे में हमने बात किया था। और आज हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल लर्निंग के बारे में, यानी कि अनौपचारिक अधिगम के बारे में। ठीक है, तो हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास आज। तो इनफॉर्मल लर्निंग क्या होता है? इनफॉर्मल लर्निंग इज जस्ट फॉर्मल लर्निंग का उल्टा होता है। ये क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड होता है, स्पॉन्टेनियस लर्निंग होता है ये, दैट अकर्स थ्रू डेली लाइफ, सोशल इंटरेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस, प्ले एंड पर्सनल इंटरेस्ट rather than through a formal curriculum। जो क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाई होती है, एक उसका कैरिकुलम होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है फॉर्मल लर्निंग। लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग क्या होता है? उसके उल्टा होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है और ये क्लासरूम के बाहर होता है, जो डेली लाइफ में चलते रहता है। चाहे वो सोशल इंटरेक्शन हो, उसमें जो बातचीत के जरिए जो चीज़ हम रोज़मर्रा के जीवन में जो सीखते हैं वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें व्यक्तिगत रुचि के माध्यम से होता है। ठीक है, फॉर्मल लर्निंग में क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर हो सकता है किसी टॉपिक पे आपकी रुचि ना हो किसी चीज़ को पढ़ने में, फिर भी आपको पढ़नी होगी, आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, उसमें मार्क की उसका एग्जाम होने वाला है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग में क्या होता है? आपके पर्सनल इंटरेस्ट का ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, उसके की फीचर्स क्या है? तो पहला है, इट इज अनप्लान्ड एंड लर्नर ड्रिवन। ये क्या होता है? तो अनप्लान्ड होता है। और फॉर्मल लर्निंग क्या होता है? प्लान्ड होता है। तो ये क्या है? अनप्लान्ड है एंड लर्नर ड्रिवन, यानी कि सीखने वाला स्वयं प्रेरित होता है। वो खुद से स्वयं प्रेरित होकर के वो क्या करता है? सीखता है। इसमें किसी स्ट्रक्चर्ड वे में किसी दूसरे के द्वारा इंस्ट्रक्टिव नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इट इज कॉन्टेक्चुअल एंड सिचुएटेड इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, क्लासरूम के अंदर जब हम फॉर्मल एजुकेशन देते हैं तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वो रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे उसको समझ सके। लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग में क्या होता है कि ये ऑलरेडी रियल लाइफ से ही कनेक्टेड होता है और उसी रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है? सिचुएटेड होता है, वहीं पे क्या होती है? इनफॉर्मल लर्निंग होती है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। इट इज ऑफन सोशल एंड कोलाबोरेटिव। स्वाभाविक सी बात है कि क्लासरूम के बाहर हो रहा है तो सोसाइटी में हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन के जरिए हो रहा है, तो सोशल और कोलाबोरेटिव होगा, एक दूसरे के सहयोग से सीखने की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट हैज नो फॉर्मल सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन, यानी कि जो फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग जो है उसका फॉर्मल लर्निंग की तरह कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है और ना ही इसका कोई स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन होता है, इसका स्टैंडर्डाइज्ड कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इट इज सेंटर्ड ऑन इमीडिएट रेलिवेंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि जो प्रेजेंट में जो जरूरत है और जिसका इमीडिएट रेलिवेंस है, तात्काल में उसका कोई महत्व है, तो ही बच्चे क्या करते हैं? उसे सीखते हैं। और वहाँ पे जो लर्निंग होती है वो इनफॉर्मल लर्निंग है, इसका स्ट्रक्चर्ड प्लान से कोई मतलब नहीं है, यानी कि उस समय अगर उसकी ज़रूरत है तो उसी समय सीख लेते हैं, ज़रूरत उस समय जिसकी नहीं है वो चीज़ें नहीं सीखते हैं। ठीक है, ओके, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला क्या? लर्निंग लैंग्वेज फ्रॉम फैमिली एंड पीयर ग्रुप। एक तो क्लासरूम में टीचर सिखाते हैं कि भाषा के बारे में सिखाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के जो ग्रामर्स है, व्याकरण है, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन परिवार में एक दूसरे से बातचीत करते हुए जो बच्चा सीखता है, जो लर्नर सीखता है, उसका ना इवेल्युएशन हो सकता है प्रॉपर। ठीक है, तो वहाँ पर जो लर्निंग होती है लैंग्वेज का, वो कैसा लर्निंग है? तो वो इनफॉर्मल लर्निंग है। लर्निंग कुकिंग फ्रॉम अ पेरेंट और नेबर। अब पेरेंट
माता-पिता अगर वो खाना बना रहे हैं तो बच्चे देख कर के सीखते हैं, तो वहाँ पर भी उसका कोई एग्ज़ामिनेशन तो नहीं होगा। अगर नमक ज़्यादा भी है या फिर कम है, दोनों ही केस में वहाँ पे इवैल्यूएशन की बात नहीं हो सकती है। वहाँ पर तुम जस्ट देख कर के जो सीखते हैं, वो सारी की सारी क्या है और इसका कोई एग्ज़ामिनेशन तो नहीं होगा। तो वो क्या इन्फॉर्मल लर्निंग है। पिकिंग अप कंप्यूटर टिप्स बाय एक्सप्लोरिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? यानी कि सॉफ्टवेयर को क्या है, खुद से उसको यूज़ करके कंप्यूटर टिप्स सीखना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इन्फॉर्मल लर्निंग है। ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग क्राफ्ट पर्सन और फार्मर, किसान को देख करके, कोई क्राफ्ट पर्सन है उसको देख करके, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करके उसका अनुकरण करके सीखते हैं, तो वो भी क्या है, तो इनफॉर्मल लर्निंग है। वाचिंग ट्यूटोरियल वीडियोज एंड प्रैक्टिसिंग एट होम, आपने क्या किया, किसी भी काम को करने का, किसी भी फंक्शन को कंप्लीट करने का आपने ट्यूटोरियल आपने यूट्यूब पे देख लिया, किसी वीडियो मटेरियल में आपने देख लिया और उसको अपने घर पे जाके प्रैक्टिस किया, तो ये भी क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग है। ठीक है, अब है इसको असेसमेंट कैसे करेंगे आप। तो पहली बात तो ये स्ट्रक्चर्ड है नहीं, इसका तो कोई सिलेबस है नहीं, इसीलिए क्या है, इसके पास कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, ग्रेडिंग स्केल नहीं है, जिससे कि इनफॉर्मल लर्निंग का असेसमेंट किया जा सके। इट फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्शन, तो आप फिर कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि इनफॉर्मल लर्निंग हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप ऑब्जर्व करके पता करेंगे कि हाँ ये बच्चे ने ये काम सीख लिया है अब। ठीक है, देयर इज इमीडिएट फीडबैक एंड एडजस्टमेंट। इनफॉर्मल लर्निंग में क्या होगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम तो होने वाला है नहीं, उस पर ग्रेडिंग मार्किंग तो होगी नहीं, कि अगर मार्किंग कम होती है, ग्रेडिंग कम आती है तो उसको फिर से उसको ठीक करेंगे आप, फिर से उसको पढ़ाएंगे, बताएंगे उसे, तो यहाँ पर वैसी बात तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस समय लर्निंग हो रही है इनफॉर्मल लर्निंग, उसी समय कितना उसने सीखा, क्या गलती है, उसी समय फीडबैक देख करके उसको फिर से उसी समय सुधार लेने वाली प्रक्रिया शामिल होती है इनफॉर्मल लर्निंग में। इट इनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर कोई फॉर्मल लर्निंग नहीं है, यानी कि कोई स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको जो भागीदारी है, जो इनकरेजमेंट देना होगा पार्टिसिपेशन को और रिफ्लेक्शन को, आत्मचिंतन खुद से सोच करके, और पार्टिसिपेशन के जरिए क्या होगा, उसको इनकरेज करना होगा ताकि वो उसे सीख सके। ठीक है, अब है इनफॉर्मल लर्निंग का क्या एडवांटेज है। पहला तो ये फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप फॉर्मल लर्निंग में आपने पढ़ा है, हम इसके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जैसे पहले क्लास है उसके। तो वो क्या होता है, रिजिड होता है, उसका एक करिकुलम फिक्स्ड है, टाइम बाउंड है, कितना दिन में आपको ये सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग में पहली बात तो सिलेबस ही नहीं है, करिकुलम ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ये लर्नर सेंटर्ड होता है, कि बच्चा जो सीखना चाहता है और उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, उसी बेसिस पे होता है। इट इनकरेजेज क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ मोटिवेशन, अब स्वाभाविक सी बात है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, तो वो लर्नर के क्यूरियोसिटी को इंक्रीज किया जाएगा, यहाँ पे उसका जो सेल्फ मोटिवेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा। इट हैपन्स नेचुरली इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, और रियल लाइफ में क्या होता है, ये नेचुरली होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। इट प्रोमोट्स सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये क्या करता है, क्योंकि क्लासरूम के बाहर हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन के जरिए हो रहा है, तो ये क्या करता है कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है इनफॉर्मल लर्निंग। देयर इज नो प्रेशर ऑफ एग्जाम और ग्रेड्स, यहाँ पे कोई एग्जामों का और ग्रेड का प्रेशर नहीं होता है। इट कैन बी पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टेड इजीली, इसको व्यक्तिगत तौर पे इसको अपनाया जा सकता है, किया जा सकता है और आसानी से इसको अडेप्ट किया जा सकता है। इट सपोर्ट्स फाउंडेशनल एंड अर्ली लर्निंग, जैसे कि फैमिली के स्तर पे, जैसे लैंग्वेज का सीखना, ठीक है, चलना, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ होगी, तो इनफॉर्मल लर्निंग होगी, जो फाउंडेशनल लर्निंग होगी। ये अर्ली लर्निंग के रूप में क्या होगा, इनफॉर्मल लर्निंग होता है। यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है, अब छोटे बच्चे को पढ़ाना है,
मॉन्टेसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाना, तो वहाँ पर तो कोई सिलेबस नहीं होगी, वो तो एक्टिविटी के ज़रिए, सोशल इंटरैक्शन के ज़रिए ही सिखाया जाएगा। तो ये क्या है? तो इन्फॉर्मल लर्निंग क्या है? ये फाउंडेशन और अर्ली लर्निंग को सपोर्ट करता है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? इसमें क्या खामियाँ हैं? क्या सीमाएँ हैं इसकी? तो पहली बात, इट हैज़ नो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम और प्रोग्रेशन, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड करिकुलम नहीं होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस लर्निंग आउटकम, अब बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा, इसको एक्सेस करना मुश्किल होता है इनफॉर्मल लर्निंग में। इट में लैक डेप्थ और कंटिन्यूटी, और इसमें गहराई कम होती है और निरंतरता की, कंटिन्यूटी की कमी होती है इसमें इनफॉर्मल लर्निंग में। इट डज नॉट ऑफर फॉर्मल सर्टिफिकेशन, यहाँ सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। इट डिपेंड्स हैवली ऑन इन्वायरमेंट एंड एक्सपोजर, इनफॉर्मल लर्निंग कैसी उसको इन्वायरमेंट मिली है इस पे डिपेंड करता है, और कितना उसको अनुभव करने का मौका मिला उस पर डिपेंड करता है। इट मे नॉट फुली कवर एकेडमिक और टेक्निकल कंटेंट, ये एकेडमिक और टेक्निकल कंटेंट को कवर नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। ठीक है। हाउ टू इंटीग्रेट इन क्लासरूम, अब हम क्लास को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, इनफॉर्मल लर्निंग को हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं। तो पहला, स्टार्ट लेसन बाय आस्किंग स्टूडेंट्स अबाउट देयर पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टॉपिक, ये क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का एक तरीका हो सकता है कि जिस टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक को बिना नाम लिए पहले उसके इर्द गिर्द बच्चे से आप प्रश्न कर सकते हैं, क्या उसके बारे में उसे जानकारी है, उसके व्यक्तिगत अनुभव क्या है, और तब हम क्या करेंगे, उससे अपने टॉपिक को, क्लास लेसन को कनेक्ट करते हुए हम क्लासरूम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनफॉर्मल लर्निंग के जरिए आप फॉर्मल लर्निंग का शुरुआत कर सकते हैं। यूज कम्युनिटी रिसोर्स, गेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड फील्ड विजिट, आप क्या कर सकते हैं, जो सामुदायिक संसाधन है उसका उपयोग, अतिथि प्रदर्शन है, फील्ड विजिट है, ठीक है, उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि दूसरे जगह जा करके आप सीख सकते हैं फील्ड विजिट करके। जैसे अगर पत्ते के बारे में आपको बताना है बायोलॉजी में, अगर लीव्स के बारे में बता रहे हैं, ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो आप फील्ड विजिट करके उसके बारे में उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इनकरेज पीयर टीचिंग एंड ग्रुप टास्क दैट अलाउ शेयरिंग इनफॉर्मल नॉलेज, आप क्या कर सकते हैं, पीयर टीचिंग को आप बढ़ावा दे सकते हैं। पीयर टीचिंग यानी कि बच्चों में ही किसी बच्चे को अगर उसके बारे में पता है तो वो दूसरे बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है। ग्रुप टास्क यानी कि किसी काम को करने के लिए ग्रुप बना दीजिए, तो ग्रुप में क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा लर्निंग होगी, नॉलेज होगा, वो दूसरे को सिखाएगा, तो एक तरीके से एक दूसरे के बीच क्या होगा, नॉलेज का शेयर होगा, और वो क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग है। असाइन रिफ्लेक्टिव जर्नल्स वेयर स्टूडेंट्स नोट व्हाट दे लर्न आउटसाइड द क्लासरूम, आपको एक जर्नल भी, रिफ्लेक्टिव जर्नल भी असाइन करना चाहिए, डायरी उसको देना चाहिए, जिसमें वो बाहर, स्कूल के बाहर उसने क्या सीखा उसको वो उसमें रजिस्टर कर सके, मेंटेन कर सके, और उस बेसिस पे आप उसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मल लर्निंग के पार्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इनफॉर्मल लर्निंग को शिक्षा में क्या प्रभाव है। पहला, टीचर शुड रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू प्रायर इनफॉर्मल नॉलेज एंड स्किल्स, शिक्षक को क्या करना चाहिए कि जो बच्चे का इनफॉर्मल नॉलेज है, जो क्लासरूम के बाहर उसने सीखा है, उसको महत्व देना चाहिए, उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दूसरा, classroom task can connect with students real life experience to increase engagement, क्लासरूम टास्क कैसा हो सकता है, वो स्टूडेंट के जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसको कनेक्ट कर सकता है, ताकि बच्चे का क्लासरूम में रुचि बढ़े। इनफॉर्मल लर्निंग कैन बी हार्नेस्ड थ्रू प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन एंड पीयर लर्निंग। ठीक है। तो क्या है, जो इनफॉर्मल लर्निंग है उसको, उसका उपयोग प्रोजेक्ट के जरिए, डिस्कशन के जरिए, पीयर लर्निंग के लिए जरिए, ये सारे के सारे इनफॉर्मल लर्निंग है, इन सब के जरिए क्या है, जो शिक्षण के माध्यम के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। असेसमेंट कैन इंक्लूड पोर्टफोलियो, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल टास्क टू कैप्चर इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग को मापने के लिए आप
पोर्टफोलियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, व्यावहारिक कार्य कुछ दे दीजिए जिससे कि उसको आप उसके बेसिस पे आप उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। टीचर शुड क्रिएट फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट दैट अलाउज स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेशन। शिक्षक को क्या चाहिए कि ऐसा लचीला अधिगम का वातावरण बनाए, फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाए जो सहज ही बच्चों को एक्सपोजर देता है, बच्चों को सोचने के लिए, बच्चों को अपने आइडिया रखने के लिए, उसने जो रियल लाइफ में सीखा उसको उसमें इंक्लूड कर सके, जो उसने इनफॉर्मल लर्निंग के जरिए सीखा है। ठीक है। इनफॉर्मल लर्निंग मोमेंट्स शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड रिफ्लेक्टेड अपॉन। जो बच्चों का इनफॉर्मल लर्निंग हुआ है, जिसको डायरी में वो मेंटेन कर रहा है, उसको आप क्या कर सकते हैं, तो उसको रजिस्टर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं और उस पे चिंतन किया जा सकता है। यूज स्टूडेंट्स होम एंड कम्युनिटी एक्सपीरियंस एज लर्निंग रिसोर्सेज। अब क्या करना चाहिए, बच्चे जो अपने इन्वायरमेंट में सीखते हैं, घर में सीखते हैं, उसको लर्निंग सोर्सेज का पार्ट बनाना चाहिए। बच्चे से शेयर करने के लिए उसको इनकरेज करना चाहिए और उसे वेटेज देना चाहिए अपने फॉर्मल लर्निंग के इवैल्यूएशन में। इनकरेज स्टोरी टेलिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंशियल शेयरिंग इन क्लास। क्या करना चाहिए, बच्चों को कहानी सुनाना, ऑब्जर्वेशन, अनुभव साझा करना, एक्सपीरियंस को शेयर करना क्लास में अपने, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि इनफॉर्मल लर्निंग को फॉर्मल लर्निंग के पार्ट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लेंड इनफॉर्मल लर्निंग विथ फॉर्मल करिकुलम गोल। यही बात हम रिपीट कर रहे हैं फिर से कि जो फॉर्मल लर्निंग के गोल है उसमें क्या करना चाहिए, इनफॉर्मल लर्निंग को, अनौपचारिक अधिगम को औपचारिक पाठ्यक्रम के लक्ष्यों के साथ मिला करके काम करना चाहिए। ठीक है। 10, रेस्पेक्ट डाइवर्स बैकग्राउंड एंड लर्निंग स्टाइल्स इमर्जिंग फ्रॉम इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में, अनौपचारिक संदर्भ में आप क्या कर सकते हैं, जो डाइवर्स बैकग्राउंड है, लर्निंग स्टाइल है, उसको इमर्ज किया जा सकता है, उसका सम्मान किया जा सकता है। जो क्लासरूम में आप एक करिकुलम के जरिए सिखा रहे, वो सारी चीज़ें इनफॉर्मल तरीके से भी अगर आप कर सकते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उसमें इंक्लूड करना चाहिए और उन तरीकों का सम्मान करना चाहिए जो क्लासरूम के बाहर बच्चे ने सीखा है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इनफॉर्मल लर्निंग। पहला है स्ट्रक्चर्ड एंड सर्टिफाइड, दूसरा है बी है लर्निंग थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस, तीसरा है लर्निंग ओनली इन स्कूल, डी है लर्निंग विथ एग्जाम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लर्निंग थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है, सर्टिफिकेट तो फॉर्मल लर्निंग में होता है, स्कूल में जो लर्निंग होता है वो भी क्या फॉर्मल लर्निंग ही है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और लर्निंग जो एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम लेने का मतलब मार्किंग किया जा रहा है, ग्रेडिंग किया जा रहा है, तो वो भी क्या है फॉर्मल लर्निंग है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही है। उसके बाद आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग। इसमें से कौन इनफॉर्मल लर्निंग का एग्जाम्पल है, तो पहला अटेंडिंग यूनिवर्सिटी लेक्चर, ठीक है, दूसरा वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री या थीम, तीसरा है टेकिंग अ सर्टिफिकेट कोर्स, डी है सिटिंग फॉर एन एग्जामिनेशन। तो जिसमें भी सर्टिफिकेट मिलता है वो फॉर्मल लर्निंग है, जिसमें नहीं मिलता है वो क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्री आपने देखा घर पे तो इसका सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा कि आपने देखा कि नहीं देखा। तीसरा क्वेश्चन, हु कैन बी सोर्स ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग का सोर्स क्या हो सकता है, वो सारे के सारे सोर्स होंगे जो जिनसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, सर्टिफिकेट लेने में जिसका सहयोग नहीं है वही इनफॉर्मल लर्निंग होगा। तो टीचर भी क्या है, फॉर्मल लर्निंग का पार्ट है, ओनली बुक्स ये भी फॉर्मल लर्निंग का पार्ट है, स्कूल फॉर्मल लर्निंग का पार्ट, लेकिन फ्रेंड्स, फैमिली, सराउंडिंग ये सब क्या है, तो इनफॉर्मल लर्निंग का ये पार्ट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग इज यूजुअली, अनौपचारिक शिक्षा आमतौर पे होती है, कैसी होती है अनौपचारिक शिक्षा, ए प्लान्ड और शेड्यूल्ड, जो प्री प्लान्ड होता है पहले से, शेड्यूल्ड होता है,
बी स्पॉन्टेनियस एंड फ्लेक्सिबल, सी सर्टिफाइड एंड टेस्टेड, एंड डी रेस्ट्रिक्टेड टू क्लासरूम। क्लासरूम में रेस्ट्रिक्टेड है, सर्टिफाइड है, प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड है। ये इनफॉर्मल लर्निंग क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ओके। जहाँ भी रिजिडिटी आएगी, बॉन्डिंग आएगा, ठीक है, यानी कि उसको एक सीमित समय में उसको करने की बात आएगी, जिसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मल लर्निंग हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा हो जाएगा। उसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा। विच एक्टिविटी प्रमोट्स इनफॉर्मल लर्निंग, कौन सी गतिविधि है जो अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देती है, इनफॉर्मल लर्निंग को बढ़ावा देती है। अब समझिए इसमें, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे तो इसका तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं, नंबर तो मिलेगा नहीं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल लर्निंग हो गया। अटेंडिंग अ लेक्चर, लेक्चर अटेंड कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, बुक पढ़िएगा, सारे के सारे में तो नंबर मार्किंग के से जुड़ा हुआ है, सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग है। इनमें से कौन इनफॉर्मल लर्निंग नहीं है, यानी कि फॉर्मल लर्निंग है वो, ऑब्जर्विंग अदर, दूसरे को देखना, इसमें सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा आपको, तो ये तो इनफॉर्मल लर्निंग है। आस्किंग क्वेश्चन एट होम, घर पे क्वेश्चन पूछना, उसका जवाब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसका तो मार्किंग होगी नहीं उस पर, अब जवाब सही भी बताते हैं तो भी इससे कुछ नहीं होने वाला है। रिसीविंग अ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रिसीव करना क्या, ये फॉर्मल लर्निंग का पार्ट है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, अपने गलतियों से सीखना, इस पर तो मार्किंग नहीं हुई, इसलिए आपको सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या है, तो जिसमें जहाँ पे सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं तो वो क्या है, फॉर्मल लर्निंग है, यानी कि इनफॉर्मल लर्निंग नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द इज अ बेनिफिट ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग का क्या फायदा है, क्या लाभ है। इट इज एक्सपेंसिव, इट इज रिजिड, इट इज एक्सेसिबल एंड नेचुरल, इट रिक्वायर्स एग्जाम। इट रिक्वायर्स एग्जाम, ये तो फॉर्मल लर्निंग है, सिंपल सी बात है। इट एक्सेसिबल एंड नेचुरल, जो हाँ एक बात और भी है, जो एक्सपेंसिव है, पहला बात कर रहा है एक्सपेंसिव के बारे में, तो जहाँ एक कैरिकुलम होगा, एक स्कूल फ्रेमवर्क के अंदर होगा, एक ड्रेस कोड होगी, उसकी सारी की सारी कॉपी किताब को साथ में रखना होगा, यानी उससे जुड़ी हुई है, तो सारी की सारी थोड़ी सी तो महंगी हो ही जाएगी ये तो इनफॉर्मल लर्निंग का है नहीं बात, रिजिडिटी तो फॉर्मल लर्निंग में थोड़ी सी होती है, तो ये क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग वैसा है जो एक्सेसिबल है और नेचुरल है, यानी कि इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, आप इन्वायरमेंट में सोशल इंटरेक्शन के जरिए आप क्या करते हैं, सीखते हैं, तो सी है। इनफॉर्मल लर्निंग ऑफन हैपन्स थ्रू, ऑफन हैपन्स कहाँ होता है, किसके माध्यम से होता है, इनफॉर्मल है। स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट तो फॉर्मल लर्निंग है। इंस्टीट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस तो स्कूल में होता है, इंस्टीट्यूशन में होता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, इसमें तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, तो यही क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनफॉर्मल लर्निंग, इसमें से कौन इनफॉर्मल नहीं है। लर्निंग फ्रॉम अ फ्रेंड, ये भी इनफॉर्मल है। वॉच अ ट्यूटोरियल एट ऑनलाइन, ये भी क्या है, इनफॉर्मल है। अटेंडिंग सर्टिफाइड वर्कशॉप, सर्टिफाइड वर्कशॉप है, ये तो फॉर्मल नहीं है, ये क्या है, तो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल लर्निंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, इनफॉर्मल लर्निंग सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है, तो इनफॉर्मल लर्निंग में क्या है, तो देखिए, और लर्निंग विथ एग्जाम्स एंड ग्रेड्स, ये तो फॉर्मल लर्निंग है। लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम तो फॉर्मल लर्निंग में होता है। लर्निंग थ्रू एवरीडे लाइफ, ये रोजमर्रा के जीवन में जो आप सीखते हैं उसके लिए सर्टिफिकेट आपको थोड़े मिलेगा, तो ये क्या है, तो इनफॉर्मल लर्निंग है। एंड लर्निंग बाय ओनली इन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में जाइएगा तो वहाँ पे एक फ्रेमवर्क होगा, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फ्रेमवर्क होगा, एक सिलेबस होगा, तो ये क्या है, फॉर्मल लर्निंग है, यानी कि पहला वाला सी ऑप्शन क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग इज बेस्ट डिस्क्राइब, हो गया ये। नेक्स्ट क्या है,
इनफॉर्मल लर्निंग इज यूजुअली, आमतौर पे अनौपचारिक शिक्षा कैसी होती है? तो क्या ये सर्टिफाइड होती है? नहीं, ये तो फॉर्मल लर्निंग हो गया। स्पॉन्टेनियस होती है, पूरा को देख भी सकते हैं। एग्जाम बेस्ड है, ये भी फॉर्मल है। इंस्टीट्यूशंस है, संस्था द्वारा, ये भी फॉर्मल है। ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मल लर्निंग? इसमें से कौन इनफॉर्मल लर्निंग है, इसमें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता होगा बेसिकली? लर्निंग फ्रॉम अ मेंटर एट वर्क, किसी कार्य स्थल पे अपने सीनियर से, अपने मेंटर से सीखना। दूसरा, अटेंडिंग अ यूनिवर्सिटी क्लास। तीसरा, टेकिंग अ गवर्नमेंट एग्जाम। डी, कंप्लीटिंग अ स्कूल असाइनमेंट। ये तो सब में सर्टिफिकेट मिलेगा। और पहला जो अपना मेंटर से, अपने सीनियर से सीखते हैं, उसमें तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? इनफॉर्मल लर्निंग का एग्जाम्पल है। इनफॉर्मल लर्निंग ऑफेंस कहाँ होता है सामान्य तौर पे? स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम में, ड्यूरिंग एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज, थ्रू टेक्स्ट बुक। इनफॉर्मल लर्निंग तो कहाँ होगा? तो ये होगा ड्यूरिंग एवरीडे एक्टिविटीज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो विच इज नॉट सोर्स ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग? इनमें से कौन इनफॉर्मल लर्निंग का सोर्स नहीं है? पर्सनल एक्सपीरियंस इनफॉर्मल लर्निंग का सोर्स है, ये यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको। पीयर डिस्कशन, यहाँ भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? सर्टिफाइड ट्रेनिंग। ठीक है। सर्टिफाइड ट्रेनिंग तो फॉर्मल लर्निंग है, इनफॉर्मल लर्निंग तो नहीं है ये। ठीक। ओके। नेक्स्ट क्या है? इनफॉर्मल लर्निंग इज मोस्टली, तो इनफॉर्मल लर्निंग इज मोस्टली मुख्य रूप से होती है, कहाँ होती है? इंटेंशनल एंड प्लान्ड। प्लान्ड मतलब यानी कि फॉर्मल लर्निंग हो गया। कैजुअल एंड नेचुरल, कैजुअल नेचुरल यानी कि इस पे कोई प्रेशर नहीं है, स्वाभाविक है। ये तो क्या है? ये इनफॉर्मल लर्निंग है। ठीक है। अब फोर्स्ड एंड मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, तो ये तो फॉर्मल लर्निंग है। टाइम बाउंड, फॉर्मल लर्निंग क्या होता है? टाइम बाउंड में होता है कि आपको इतने दिन के अंदर आपका एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि एक साल का आप करिकुलम सिलेबस आप 2 साल में पढ़िएगा, ऐसा तो नहीं होगा। विच ऑफ दिस प्रमोट्स इनफॉर्मल लर्निंग? इनमें से कौन इनफॉर्मल लर्निंग को बढ़ावा देता है? ठीक है। प्लेइंग एजुकेशनल गेम्स, गिविंग एग्जाम, अटेंडिंग लेक्चर, मेमोराइजिंग डेफिनेशन। ठीक है। देखने से आपको लग रहा होगा कि जहाँ भी मार्किंग की बात होगी, प्लान सिलेबस की बात होगी, सर्टिफिकेट की बात होगी, वो सारे के सारे फॉर्मल लर्निंग होंगे। तो इस चारों में क्या है? बी सी डी ये तीनों क्या है? तो फॉर्मल लर्निंग है। एक क्या है? एजुकेशनल गेम खेलते हैं, तो यहाँ पे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, तो ये क्या है? इनफॉर्मल लर्निंग को ये प्रमोट कर रहा है। इनफॉर्मल लर्निंग इज यूजफुल बिकॉज, इनफॉर्मल लर्निंग यूजफुल क्यों है? ये एक्सपेंसिव है इसलिए, ये रिजिड है इसलिए, इट हैपेंस नेचुरली, इट रिक्वायर सर्टिफिकेशन। क्यों ये यूजफुल है? क्योंकि ये नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। विच ऑफ दीज एन इनफॉर्मल लर्निंग सेटिंग? इसमें से कौन इनफॉर्मल लर्निंग का स्थान है? स्कूल क्लासरूम, ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कोर्स, फैमिली किचन, एग्जामिनेशन हॉल। अब फैमिली किचन में जो भी आप सीखिएगा, वो उसका सर्टिफिकेट तो आपको नहीं मिलने वाला है घर में, तो वो क्या है? इनफॉर्मल लर्निंग है। बाकी तीनों जगह, स्कूल क्लासरूम में भी सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्स करेंगे तो वहाँ भी सर्टिफिकेट मिलेगा, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देंगे तो वहाँ भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इनफॉर्मल लर्निंग क्या होगा? फैमिली किचन। इनफॉर्मल लर्निंग कैन हैपन थ्रू, अनौपचारिक शिक्षा किसके माध्यम से हो सकती है? वॉचिंग अदर्स, रीडिंग टेक्स्ट बुक्स ओनली, अटेंडिंग फॉर्मल क्लासेस, गिविंग टेस्ट। टेस्ट दीजिएगा तो भी सर्टिफिकेट मिलेगा, फॉर्मल क्लास अटेंड कीजिएगा तो फॉर्मल सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। ये तो फॉर्मल लर्निंग का ही टाइप है। रीडिंग टेक्स्ट बुक ओनली, टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो आप उसका एग्जाम दीजिएगा। ठीक है। और ए है वॉचिंग अदर, दूसरे को देखना, इससे तो आपको सर्टिफिकेट तो नहीं मिलने वाला है ये, लेकिन दूसरे को देख करके, ऑब्जर्व करके तो सीख सकते हैं, तो वो क्या? इनफॉर्मल लर्निंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनफॉर्मल लर्निंग? इनमें से कौन है जो इनफॉर्मल लर्निंग नहीं है? लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक,
आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो ये क्या है? इनफॉर्मल लर्निंग है। आस्किंग क्वेश्चन एट होम, घर पे क्वेश्चन पूछते हैं अपने बड़ों से, तो ये भी क्या? इनफॉर्मल लर्निंग है। रिसीविंग अ डिप्लोमा, हाँ, जब आप डिप्लोमा लेंगे तो क्या होगा? डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी तो मिलेगा। तो ये इनफॉर्मल नहीं है, नॉट इनफॉर्मल। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, और नए नए विचारों पे आप रिसर्च करते हैं, तो ये भी क्या है? इनफॉर्मल लर्निंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा क्लास इतना ही रहा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, अगले लर्निंग के अगले टाइप, एक्सपीरियंस लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम को लेकर के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।